वेनेजुएला में तेजी से बदले हालात के बीच भारत ने सतर्क रुख अपनाते हुए अपने नागरिकों के लिए अहम एडवाइजरी जारी की है। ये एडवाइजरी ऐसे समय पर आई है जब अमेरिकी सेना वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस को गिरफ्तार कर चुकी है। विदेश मंत्रालय ने एडवाइजरी जारी करते हुए कहा कि भारतीय नागरिक वेनेजुएला की सभी गैर जरूरी यात्राओं से फिलहाल बचें। इसके साथ ही वहां पहले से मौजूद भारतीयों को विशेष सतर्कता बरतने, अपनी गतिविधियों को सीमित रखने और काराकस स्थित भारतीय दूतावास के साथ लगातार संपर्क में रहें। इस एडवाइजरी के बाद भारत में नेताओं की भी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। फिलहाल मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने एक एडवाइजरी भेजा है कि जो इंडियन सिटीजन्स हैं उनको कैसे सुरक्षित रखना। रही बात जब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका सर्जिकल स्ट्राइक करती है या किसी के मिलिट्री बेस पे एयर स्ट्राइक्स, ये दुखद तो ज़रूर है क्योंकि पूरे विश्व चाहता है अमन शांति, और कहीं ना कहीं एक बुलिंग अप्रोच जो दिखाई देता है उसके प्रति मुझे लगता है कि हमें संवेदनशीलता के साथ ये समझना है कि आज यूनाइटेड नेशंस को आप बुली नहीं कर सकते हैं, लैटिन अमेरिका और साउथ अमेरिका को आपको बुली नहीं करना चाहिए। ये दर्शाएगा वी वांट ग्लोबल पीस बट वी डोंट वांट इंटरफेरेंस इन कंट्रीज। तो मेरे ख्याल से गल्फ कंट्रीज में हो या फिर ईस्टर्न कंट्रीज हो या फिर वेस्टर्न कंट्रीज हो, अगर आप देखें तो भारत का इम्पैक्ट ज़रूर पिछले 10 सालों में ये बढ़ा है और भारत का इम्पोर्टेंस से बढ़ा है। हमारा टारगेट है क्योंकि 5 ट्रिलियन इकोनॉमी भारत की करनी है और इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग करने के लिए जो भी स्टेप्स उठाने ज़रूरी है वो हम उठा रहे हैं। मेरे ख्याल से अगर यूएस अगर कहीं पर अगर अटैक करता है तो उसके बारे में ज़रूर जो हमारे सीनियर लीडर है या फिर अप्रोप्रिएट जो लीडर है उस बारे में वो बताएंगे। लेकिन भारत का इकोनॉमिक बैकग्राउंड, भारत की इकोनॉमिक स्ट्रेंथ, इसके ऊपर हमारी गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट जो काम करे वो आज तक का सबसे अच्छा काम है। वहीं विपक्ष इसे ट्रंप की दादागिरी बता रहा है और अमेरिका के इस कदम को गलत बता रहा है। ये तो एक साक्षात दादागिरी है। अपने देश की व्यवस्था कैसे करनी है, क्या चलना है, उस देश के लोग, वेनेजुएला के लोग उसका निर्णय करेंगे। आप एक राष्ट्रपति को जो है उठा करके अपने वहां ले जाते हैं, तो ये तो बड़ा चिंताजनक मामला। बहुत सारा मामला में जो यूएसए अभी इंटरफेयर कर रहा है, जिस प्रकार से यूएसए का वक्तव्य निकल रहा है वो पूरा वर्ल्ड के लिए ठीक नहीं है, इतना कहना चाहूँगा। भारत के लिए भी आपने देखा होगा पिछले समय कितना बार उन्होंने किस किस प्रकार का वर्ड निकाला, तो ये सब वर्ड ठीक नहीं है। मुझे लगता है कि चाहे वो रूस हो या चाइना हो या कोई भी ईरान हो, कोई भी डेवलप कंट्री जो हर देश की आर्थिक, सामाजिक, वैचारिक अधिकार में दखल नहीं देना चाहती, वह शांति का प्रयास करेगी। और यदि ट्रंप की सनकी चढ़ी रही तो विश्व युद्ध की ओर कदम बढ़ न जाए। दरअसल अमेरिकी डेल्टा फोर्स ने शनिवार को रातों रात वेनेजुएला की राजधानी काराकस में राष्ट्रपति पैलेस पर छापा मारा, जहां वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो और उनकी पत्नी को अमेरिकी सैनिक पकड़कर हेलीकॉप्टर से अमेरिकी युद्धपोत पर ले गए, जहां से उन्हें न्यूयॉर्क ले जाया गया है। ये पूरी कार्रवाई ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व के तहत की गई।